अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हमेशा हदायत के रास्ते पर रखे, दीन के रास्ते पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, कुरान को तर्जुमे और तफ़सीर से समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर फितने और हर शर से महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 53 है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा। व और इज़ जब, आतैना दी हमने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, अल किताबा किताब, व और अल फ़ुरक़ान फ़ुरक़ान, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हदायत पा जाओ। वाह के मानी है और, ये बार बार आता है, और इज़ ये भी बहुत दफ़ा आया है। इसके मानी है जब, लेकिन इसका एक मानी ये भी होता है कि याद करो जब ये हुआ था। ठीक है जी, इस आयत में है व इज़ आतैना मूसल किताबा वल फ़ुरक़ाना लअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा बनता है फिर याद करो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फ़ुरक़ान दिया ताकि तुम हदायत की राह पा सको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ए बनी इसराइल, मेरा एक और एहसान भी याद कर लो। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फ़ुरक़ान दिया था। फ़ुरक़ान हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ को कहा जाता है। यहाँ फ़ुरक़ान से मुराद तौरात है और फ़ुरक़ान से मुराद कुरान भी होता है। कुरान में फ़ुरक़ान कुरान को भी कहा गया है। तौरात में शरीयत के अहकामात थे और फिर जो भी मोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए वो सब भी इसमें आ जाते हैं। देखें, अब आखिर में बताया जा रहा है कि तौरात के नाज़िल होने का मकसद क्या था, किस वजह से ये नाज़िल हुआ। आयत के आखिर में इसका जवाब है लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। यहाँ हमारे लिए भी यही सबक है कि तौरात की तरह कुरान, जिसे फ़ुरक़ान भी कहा गया है, हमारी हदायत के लिए ये कुरान नाज़िल हुआ है। ये हदायत की किताब है। उन्होंने भी अपनी किताब से हदायत नहीं पाई, उसमें तहरीफ़ कर ली, रद्द-व-बदल कर लिया, अपनी तरफ से कुछ डाल दिया, कुछ निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियाँ थीं, उनका ज़िक्र था, कुरान का ज़िक्र था, सब निकाल दिया, तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ। हम भी आज अपनी इस हदायत की किताब यानी कुरान के साथ क्या करते हैं। ये कुरान तो नाज़िल इसलिए हुआ था कि हम तर्जुमे और तफसीर से इसको समझ कर सीखें, पढ़ें और फिर हर हुक्म पर अमल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी दुल्हन को इसके नीचे से गुजारा जाता है, कभी आयात को तावीज़ की शक्ल में गले में लटका लेते हैं, कभी इन आयात को एक पेंटिंग में सजाकर दीवार पर लगा लेते हैं, कभी इन आयात को पानी में घोलकर पिया जाता है। आपने देखा होगा तावीज़ों पर आयात लिखी होती हैं, पानी में घोला जाता है और पानी पिया जाता है। जिस मकसद के लिए कुरान नाज़िल हुआ था वो मकसद हम हासिल नहीं करते, क्योंकि
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، کوشش کرنی پڑتی ہے، ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے، فہم سے جس طرح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طرح سمجھنا ہوتا ہے اور پھر عمل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ جو بھی کورس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا جب بڑے ہو جائیں گے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ جو بھی بننا چاہیں گے، آپ کی جو بھی کورس کی کتابیں ہوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو سمجھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے نا، تبھی امتحان میں پاس ہوں گے۔ ایسے تو نہیں پاس ہو سکتے کہ ان کتابوں کے صفحے پانی میں گھول کر پی لیں یا آپ ان کے تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں یا ان کو دیواروں پر پینٹنگ بنا کر سجا لیں۔ ایسے تو نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، ایسے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ تو آخرت کے امتحان میں فیل ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگر ہم ان کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے اور عمل بھی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو عمل کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، جنت کا راستہ بتاتی ہے، جہنم کے راستے سے ہمیں بچاتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سمجھنے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس قرآن سے ہدایت پا سکیں اور آخرت میں جہنم سے نجات پا سکیں اور انشاءاللہ جنت میں جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے، اس میں داخل ہو سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔